अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड और इसका सेकंड नेम है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल मेथड है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है ओनली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। ये बायोलॉजिकल मेथड सिर्फ उनके लिए हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो इस बायोलॉजिकल मेथड को साइंटिस्ट ने अप्रोच किया था टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये मेथड 6 स्टेप्स पर डिपेंड करता है, जिनके नाम है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिज़ल्ट और लॉ और थ्योरी। तो हम पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। साइड पर मैं डेफिनेशन की हेडिंग डाल दी है, हम इसकी डेफिनेशन लिखने शुरू करेंगे। जी, तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख ली है। आप डेफिनेशन पढ़ के दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने समझाया था बिल्कुल वही लिखा है इसमें। A biological method is a scientific approach used to resolve a biological problem related to or produced by a living organism। इसमें यही बताया जा रहा है बायोलॉजिकल मेथड साइंटिस्ट की अप्रोच थी और इन्होंने ये इस बायोलॉजिकल मेथड को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था, जो कि रिलेट है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जी, तो अब हम आते हैं बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स पर। तो इसमें पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। सेकंड हाइपोथेसिस। थर्ड डिटेक्शन। फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ है रिजल्ट एंड सिक्स्थ है लॉ एंड थ्योरी। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन का ये पहला स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का मुआयना करना। और सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है इंटेलिजेंट गैस, यानी कि तुक्का लगाना। थर्ड डिटेक्शन। डिटेक्शन हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए बना है, यानी कि तुक्का लगाने के बाद आप 3-4 लोगों से ये चीज़ पूछते हैं कि भाई ये चीज़ इसमें क्या है। सबका तीनों का जवाब एक ही होता है, तो आपकी हाइपोथेसिस सही होती है। यानी आपने तुक्का लगाया होता है, 3-4 लोगों से जब आप पूछते हैं इस बारे में कि भाई ये जो मैंने तुक्का लगाया है ये सही है या नहीं, तो अगर आपको सेम आंसर देते हैं तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है। ये डिटेक्शन आपकी चेक हो गई है। अगर आपकी डिटेक्शन चेक नहीं होती है, हाइपोथेसिस आपका रॉन्ग है, तो ये डिटेक्शन इसलिए बना है कि आप हाइपोथेसिस को चेक करें 2-3 लोगों से पूछकर। इसको कहते हैं डिटेक्शन। अब जब डिटेक्शन आपकी करेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। यानी आप डिटेक्शन करेक्ट हो गई, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ भाई ये जो लोगों ने बात बताई है ये सही है क्या नहीं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आपको पता लगता है कि ये सही है, तो इसका रिजल्ट आ जाता है कि हाँ भाई यही चीज़ है जो मैंने पूछी थी, जिसमें मैंने तुक्का लगाया था, ये वही है। उसमें फिर आप लॉ लिख देते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने तुक्का लगाया था और ये चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज़ का लॉ निकल गया, मेरे पास रिज़ल्ट निकल गया। तो अब हम इसको बायोलॉजिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। बायोलॉजिकल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? भाई जो साइंटिस्ट है
उन्होंने ये बायोलॉजिकल तरीका मलेरिया को कवर करने में बनाया था। तो मलेरिया को इन्होंने डिस्कवर किया था इस मेथड की मलेरिया को उन्होंने डिस्कवर किया था इस मेथड के ज़रिए। जी तो ज़रा पीछे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे बराबर में मेरा भाई बैठे हैं, इस वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा। चलें अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे, फर्स्ट स्टेप पे। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। जी तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कलेक्ट प्रेवलेंट इंफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप है। बायोलॉजिकल मेथड का जो फैक्ट है, यानी जो हमें बातें वगैरह कलेक्ट करनी होती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, वो पहले हम जमा करते हैं। ऑब्जर्वेशन का ये मतलब है। तो इसकी एग्जाम्पल में लिख के दिखा देता हूँ आपको। जी तो मैंने इसकी एग्जाम्पल लिख ली है, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इन 1878 a French physician studied the blood sample of malarial patient। 1878 में एक फ्रेंच फिजिकन था जो कि स्टडी कर रहा था ब्लड सैंपल पे मलेरिया पेशेंट के, अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व टाइनी क्रिएचर्स इन इट। ये जो मलेरिया पेशेंट के जो ब्लड सैंपल थे उनको स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप में। दीज क्रिएचर्स वर लेटर नेम प्लाज्मोडियम। जब इसने ऑब्ज़र्व किया तो उसमें इनको क्रिएचर्स नज़र आए जिनका नाम था प्लाज्मोडियम, और ये सिर्फ मलेरिया पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। जी तो मैंने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिख ली है, मैं इसको रीड करके सुना देता हूँ। हाइपोथेसिस इज सेकंड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इट इज़ इंटेलिजेंट गैस इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो ये क्या कह रहा है, हाइपोथेसिस दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, और इसे इंटेलिजेंट गैस के नाम से पहचाना जाता है, जिसे कहते हैं तुक्का लगाना। तो इसकी एग्जाम्पल पर बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जर्वेशन वॉज मेड दैट प्लाज्मोडियम इन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। उन्होंने बोला जब ब्लड सैंपल चेक कर रहे थे मलेरिया पेशेंट के, तो उसमें जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया प्लाज्मोडियम ये मलेरिया पेशेंट में था, विच कैन बी प्रेजेंट एज हाइपोथेसिस डैट। उन्होंने एक तुक्का लगाया कि भाई प्लाज्मोडियम ही वजह होता है मलेरिया की। तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इन्होंने एक तुक्का लगाया फॉर सपोज कि शायद प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह होगा। तो अब हाइपोथेसिस को चेक करने के हम डिटेक्शन पे आते हैं। जी तो हमने डिटेक्शन की डेफिनेशन लिख ली है, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। डिटेक्शन इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। डिटेक्शन को हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिटेक्शन बनाई जाती है, ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। फॉर सपोज एग्जाम्पल पे आते हैं, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया then all patients suffering from malaria should have plasmodium in the blood while healthy person should not have। तो ये कह रहे हैं हमने जो प्लाज्मोडियम दरियाफ्त किया था ये कॉज यानी वजह है मलेरिया की, देन ऑल पेशेंट यानी जो सारे मरीज़ हैं वो मलेरिया से जो गुज़र रहे हैं उनके ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद है, वाइल हेल्दी पीपल शुड नॉट हैव। तो क्यों जो सेहतमंद लोग हैं उनमें क्यों नहीं है ये प्लाज्मोडियम। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस को इनकी करेक्ट निकली है, सिर्फ मलेरिया पेशेंट में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो हेल्दी पर्सन में क्यों नहीं पाया जाता। तो अभी आते हैं एक्सपेरिमेंट पे।
अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर कि क्यों नहीं है भाई। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिख ली है। एक्सपेरिमेंट इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इट इज़ मेड टू चेक हाइपोथेसिस एंड डिटेक्शन इज़ करेक्ट और नॉट। एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा चौथा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, और इसको बनाया गया है हाइपोथेसिस और डिटेक्शन, यानी जो हमने तुक्का लगाया था ये सही है या नहीं। तो इसकी एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रियल कॉज ऑफ मलेरिया, साइंटिस्ट एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ about 100 malaria patient and also examined the blood of 100 healthy person। तो इन्होंने मलेरिया का जो रियल केस है उसको चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने 100 ब्लड सैंपल्स मलेरिया पेशेंट के लिए जिनको मलेरिया था उनके 100 ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, और 100 ब्लड सैंपल्स उन लोगों के कलेक्ट किए जो कि हेल्दी पर्सन थे, उनको मलेरिया नहीं था। ये तो अब हम आते हैं 5th स्टेप पर, जो कि रिज़ल्ट। एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि 100 ब्लड सैंपल उन्होंने मलेरिया पेशेंट के लिए थे और 100 ब्लड सैंपल हेल्दी पर्सन के लिए थे। उन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो अब नतीजा सामने आया यानी कि रिज़ल्ट, उस पर हम बात करते हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वर एज द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। यानी कह रहे हैं कि जो हमने 100 ब्लड सैंपल मलेरिया पेशेंट के लिए था और 100 जो हेल्दी पर्सन का लिया था, उसको जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें मलेरिया पेशेंट का जो हमने लिया था वो सैंपल, ब्लड सैंपल, उसमें प्लाज्मोडियम पाया गया है। 100 के 100 ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम पाया गया है, और जो 100 ब्लड सैंपल हेल्दी पर्सन के थे उसमें प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, वो फ्री थे प्लाज्मोडियम से क्योंकि उनको मलेरिया नहीं था। ये तो हमने सेकंड स्टेप लिख लिया है, लॉ और थ्योरी। बायोलॉजिकल का सबसे आखिरी स्टेप है लॉ। अब इसमें बताया है कि हमने जो रिज़ल्ट निकाला था उसमें आ रही थी कि 100 ब्लड सैंपल जो मलेरिया पेशेंट के लिए थे उसमें प्लाज्मोडियम था और जो हेल्दी पर्सन थे उसमें नहीं था। तो इसके हमने लॉ लिखा है, लॉ या थ्योरी जो भी कहला। इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी जो मलेरिया पेशेंट में प्लाज्मोडियम पाए गए थे वही असल वजह है मलेरिया की, क्योंकि हेल्दी पर्सन में नहीं पाए गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बायोलॉजिकल मेथड सॉल्व करने का तरीका बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि हमारी आने वाली ऑल वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहें। अब मिलेंगे हैं फ्यूचर में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।